हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस 1.0 में आपका स्वागत है। लास्ट 2 क्लास में मैंने इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन करवाए थे और आज भी मैं इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन करवाने वाली हूं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज के पहले क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार निष्कर्ष को देख लेते हैं, निर्देश को देख लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया है यदि केवल निष्कर्ष एक सत्य है। बी ऑप्शन में दिया है केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। सी में दिया है यदि या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है। चौथे ऑप्शन में दिया है यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सत्य है। पांचवें में दिया है यदि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सत्य है। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कथन में दिया हुआ है ये और निष्कर्ष में दिया है ये। तो निष्कर्ष में दिया है डी से बी तक पहुंचना है और सभी में इक्वल टू होना चाहिए। तो डी से सी जा सकते हैं, इक्वल टू है। सी से फिर बी जा सकते हैं, बी तक पहुंचना है। हाँ, तो यहाँ भी इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू है। तो डी से सी पहुंचे, सी से बी पहुंचे, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। अब ई से ए तक जाना है। ई से डी गए, डी से सी गए, सी से बी, बी से ए गए, ये भी सही हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सत्य है, तो ई आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। के से एन तक पहुंचना है। तो के से एल गए, एल से एम गए, एम से एन गए, तो ये एक सही हो गया। एल से ओ तक जाना है। तो एल से एम गए, एम से एन गए, एन से ओ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे क्लोज हो चुका है, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। केवल एक निष्कर्ष सत्य है, तो ए आंसर हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। U से R तक पहुंचना है। U से T गए, T से S गए, S से R गए, एक जगह इक्वल टू हटा हुआ है इसलिए एक ऑप्शन सही हो गया। अब T से V तक जाना है। T से U गए, U से V गए और दोनों में इक्वल टू है इसलिए ये भी सही हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ई। बोथ आंसर सही है, बोथ 1 और 2 सही है, इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे गए। आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद फिर मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा कि सही बना या गलत बना। तो आइए देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। U से X तक जाना है। U से V गए, V से आगे नहीं जा सकते हैं, तो ये गलत हो गया। Y से V तक जाना है। Y से X गए, X से W गए, W से V गए और एक जगह इक्वल टू हटा हुआ है इसलिए ये सही हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। अब पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। P से S तक जाना है। P से Q गए, Q से R गए, R से S गए, एक जगह इक्वल टू हटा हुआ है इसलिए पहला ऑप्शन सही हो गया। Q से T तक जाना है। Q से R गए, R से S गए, S से T तक नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ बंद हो गया, तो ये गलत हो गया। तो इसका भी एक ए आंसर हो जाएगा। अब छठे क्वेश्चन को देखते हैं। I से F तक जाना है। I से H गए, H से G गए, G से F गए, तो ये सही हो गया। H से K तक जाना है। H से I गए, I से J गए, J से K गए, लेकिन एक जगह ये हटा हुआ है इसलिए ये भी सही हो गया। तो इसका भी आंसर बोथ हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। M इक्वल टू पी। M से N तक जा रहे हैं, इक्वल टू लगा हुआ है। N से O तक जा रहे हैं, इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू है, इसलिए ये आंसर सही हो रहा है। मतलब ये सही हो रहा है इसके हिसाब से क्योंकि सभी में इक्वल टू लगा हुआ है। अब P से M तक जाके देखते हैं। P से M गए, P से O गए, O से N गए, N से M गए, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच तो गए, लेकिन यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है इक्वल टू का, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर सी होगा। या तो एक सही होगा या फिर 2 सही होगा। या तो M P के इक्वल होगा या M P से छोटा होगा। इसको बनाने पर क्या निकलता है, इसका जो रिलेशन निकालेंगे तो ऐसा निकलेगा। M छोटा और बराबर है P के, क्योंकि देखिए छोटा और बराबर का सिंबल है, बराबर का सिंबल है ही, फिर छोटा और बराबर का सिंबल है, तो M छोटा और बराबर है P के, तो या तो बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। या तो आंसर ए होगा या 2 होगा, ये आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, और वो सस्पेंस है क्या रहेगा, कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे। तो आइए देखिए अगले क्लास में कि आगे कौन सा चैप्टर पढ़ाते हैं। जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होगा और 10 सेकेंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।